देखो, पहली बात समझिए कि एक एक करके सबका व्हाट्सएप पर क्वेश्चन या क्वेरी लेना इतना इजी नहीं है। 2:30 से टाइम बनाया है, उसको फॉलो करिए। और आज के क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जो भी बताए गए तो उनको ले रहा हूँ। और जो मैंने लेटेस्ट में जो स्टॉक बताए थे यहाँ पर पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ भाई, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये मेरी सेल्फ रिसर्च है। इनको आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोगों को अच्छा है, नहीं फॉलो करते तो भी अच्छा है। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आपको क्या करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइस। ओके ब्रजेश भाई, वेलकम। तुम्हारा स्टॉक सबसे पहले, ये बहुत पुराना स्टॉक है, इसके बारे में कुछ बताया था पिछली बार। एनडीआर, एनडीआर का पूरा नाम क्या था? एनडीआर ऑटो। रीडिंग, ओके, रीडिंग स्ट्रेंथ 5, वेरी गुड, लाउड एंड क्लियर। एनडीआर ऑटो था शायद, है क्या कह रहे हो? एनडीआर ऑटो देखो, चार्ट पर देखो, खुद देखो चार्ट पर, अभी भी चार्ट में बुलिश मोड है, कोई बेरिश मोड नहीं है। ठीक है, एनडीआर ऑटो तब भी बेरिश मोड नहीं था, अभी बेरिश मोड नहीं है। ये जब तक, ये देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझो, वीकली में ये वीकली चार्ट लगा हुआ, ये चार्ट मैंने भी समझा चुका हूँ, वही सेम है एनडीआर ऑटो कंपोनेंट। ये चार्ट मैं पहले समझा चुका हूँ, ये वीकली लगा हुआ देखो। ये जब तक ये वीकली 20 डेज के ऊपर है एनडीआर ऑटो, समझ लो, उस तब तक तुमको कोई भी स्टॉक में टारगेट या कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर कोई टारगेट नहीं बताऊंगा, लेवल और रेसिस्टेंस देखेंगे। रेसिस्टेंस मतलब समझ सकते हो क्या है वो, क्योंकि यूट्यूब सेंसर लगा देता है, फिर हमको वीडियो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये 20 डेज का ये लेवल देख रहे हैं यहाँ पर, ये अप्रोक्सीमेट 745 है। इसके नीचे अगर जाता है, मैं और जूम कर देता हूँ, ये देखिए, इसके नीचे अगर जाता है तो हमको इसमें बीरिश मोड में आना है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसके बीरिश मोड की, ये तब तक चलने दो। क्योंकि अभी देखो इसका मंथली देखो, मंथली इसने देखो यहीं से 20 डेज से रिवाइवल मारा है, बिल्कुल यहीं पे एग्जैक्ट पॉइंट लगा हुआ है। 844 के ऊपर इसका, 840 के अप्रोक्सीमेट इसका फ्रेश एंट्री है। अगर जिसका पहले से होल्डिंग है तो होल्ड करके रख सकते हैं। इसके लेवल देखो यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग जो रेसिस्टेंस है ना, ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम कर रहा है। 900 का अप्रोक्सीमेट ये जो लेवल है, एक्टिंग एज ए रेसिस्टेंस। इसमें मैंने चार्ट फंडामेंटल शायद चेक किए थे लास्ट टाइम, तुमको याद होगा, ठीक ही थे फंडामेंटल। 924। और ऑटो सेक्टर एंट्री जब करेगा, जब मार्केट बुल मोड में होगी तो ऑटो सेक्टर की ही एंट्री होगी। ठीक है, और कोई अगर स्टॉक हो तो बताना, नहीं तो मैं अपने जो मैंने खुद बताए थे स्टॉक उस पर लेके आता हूँ। क्या था? अच्छा, इंडेक्स के बारे में, इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। आज के खुद के जो स्टॉक्स थे उस पर देखते हैं क्या क्या। देखो, ड्रोन सेक्टर में कुछ रिकवरी आई हुई। ड्रोन सेक्टर के देखो, आइडिया फोर्ज 500 से 900 हो गया है। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, पता होगा सबको आइडिया फोर्ज के बारे में, कब से अपना इस पे चल रहा है। क्योंकि ड्रोन सेक्टर की जो कंपनी ना, फ्यूचर इंडिया का ड्रोन सेक्टर से ही है। ओके, वेलकम भाई। फ्यूचर जो है ना इंडिया का ड्रोन सेक्टर से है। अभी देखो ये 900 हो गया। यहाँ पर ये वाला पैटर्न देख रहे हो, बहुत काम का पैटर्न है। ये कप टाइप बनाता है ना, यहाँ पर ये हैंडल बनाए ना बनाए कोई ज़रूरी नहीं है। ये जब ऑलरेडी बहुत ही बीटन डाउन स्टॉक था तो लोगों ने शायद अच्छा इसमें फ़ायदा उठाया होगा। तो और एक मेजर अपडेट है पारस डिफेंस के बारे में। पारस डिफेंस के बारे में सुन लीजिए, आज नहीं तो कल ये काम आने वाला है। पारस डिफेंस ने अभी क्या किया है, भारत देश के लिए बहुत ही ये क्या किया है इसने, एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम बनाया है। मतलब ड्रोन अटैक करेंगे तो ये लेज़र से उसको मार गिराएगा। अभी ऐसा क्या चल रहा है इसका, इन्होंने पारस डिफेंस में बहुत ही सस्ती कीमत पर ये उपलब्ध होंगे। तो अभी समझ सकते हैं इसके कहाँ पर पारस डिफेंस जा सकता है। इसका कोई मैं लेवल नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अभी इसके फर्स्ट रेसिस्टेंस 977 है, जो कि इंडिया में प्रोग्रेस चल रही है। जिस हिसाब से डिफेंस सेक्टर की प्रोग्रेस चल रही है उस हिसाब से पारस डिफेंस अच्छा करेगा। ठीक है, ये तो पहला डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है जो कि बुलिश मोड में है। और नेक्स्ट, और कोई स्टॉक और को क्वेरी है तो बताना। नेक्स्ट जेनटेक ऑलरेडी कवर किया हुआ है, दिया हुआ है, ऑलरेडी लेवल लगे हुए हैं।
मैंने जूम कर देता हूँ जेनटेक के लेवल, और मैंने दे भी रखे हैं शायद। लंबा नज़रिया लेके चलिए। आज किसी ने पूछा था पारस डिफेंस का, संदीप साहब थे, मैंने उनको बता दिया, ये देख ली पारस डिफेंस का। रतन इंडिया भी वापसी कर रहा है, इसके बारे में फिर देखेंगे। और किसी का क्या क्वेश्चन था? अच्छा, JNK बैंक एक मैंने दिया था, वो बता देता हूँ। JNK बैंक का लेवल, JNK बैंक के बारे में लोगों का डाउट दूर कर देता हूँ, थोड़ा 1 सेकेंड होल्ड रखिए। JNK बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक के बारे में देखो, ये क्या पैटर्न है। ये पैटर्न अगर समझ में आता है तो बताइए मुझे। ये पैटर्न देखो, बहुत ही अच्छा पैटर्न है। ये पैटर्न बनेगा किसमें? एक स्टॉक था मेरा किर्लोस्कर, उसमें बना था ये पैटर्न, मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखो सेम पैटर्न बना था, मैंने ये पोस्ट भी किया था, शायद नहीं किया होगा। देखो ये यहाँ पर बना था, तो जितना ये डेप्थ थी इसकी 60%, इसको इतना जाना चाहिए था एज पर जो इसके रूल्स हैं चार्ट के, उसके हिसाब से। तो अभी समझिए इसमें क्या हो सकता है। JNK बैंक के बारे में मैंने जो बताया अभी, चलो चलते हैं JNK बैंक पर। JNK, तो जो लोग, मैंने कल BT में कोई भी BTST स्टॉक ऐसे ही नहीं लेके आता हूँ। BTST स्टॉक के पीछे बहुत लंबी रिसर्च है, लोग उसको सिर्फ 2 दिन की कहानी समझते हैं। तो यहाँ से देखिए, बॉटम से इसका जो कप है ना, ये जो 44% का स्ट्रेंथ है इसमें, ठीक है। मैं इसके बारे में किसी को कोई गारंटी और रिकमेंडेशन नहीं होती है ये, लेकिन ये जो इसका पैटर्न जो फॉलो करता है वो ये है। लेकिन इसमें कुछ भी हो सकता है, सपोज ये आया, अभी इसने यहाँ टच किया, उसके बाद फिर से ऐसे चला जाएगा। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है किसी भी चार्ट में कि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाता है वीकली में, और अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो डेली में, उस स्टॉक को टच नहीं करना है। ठीक है, क्या नहीं करना है? उस स्टॉक को टच नहीं करना है। तो जिस मित्र को क्वेश्चन क्वेरी थी वो 2:30 बजे जुड़ेगा। अगर नहीं जुड़ सकते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करने में कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं सिर्फ 2:30 बजे ही देख पाऊँगा। और जो मेरा पोटेंशियल, ये क्या बोलते हैं उसको, फंडामेंटल एक स्टॉक था, ऑलरेडी मैसेज पड़ा हुआ होगा JNK, इसके बारे में अभी कुछ बात नहीं की जाएगी, ठीक है। क्योंकि एलन, और तो इसमें जितने बुलिश स्टॉक थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। डिफेंस सेक्टर के, डिफेंस सेक्टर आज वापसी दिखा रहा है, क्योंकि इस समय माहौल चल रहा है सिर्फ डिफेंस का। लेकिन अभी कल किसी ने, भाई ने कहा था कि BDL में क्या कर सकते हैं। BDL जब तक वीक है तब तक इसमें कोई बुल मोड़ नहीं लेके चलना। अभी अभी ये वीक चल रहा है, इसको रिकवरी करने दीजिए। जब इसमें कुछ आएगा पॉजिटिव तब देखेंगे। जेनटेक के लेवल दिए हुए हैं, ग्रीस के लेवल ऑलरेडी, ग्रीस का ऑलरेडी बता रखा हूँ। ग्रीस में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होती है, सभी रेसिस्टेंस पर लोग निकलने की कोशिश करते हैं, वही समस्या है और कुछ नहीं है। और आज का BTST स्टॉक टाइम से आ जाएगा। कुछ भी देखो, मैंने आज इसको लाइव करने का एक ही मकसद था मेरा, और कुछ नहीं था, कि 2:30 बजे प्रॉपर फॉलो करिए। अगर कोई स्टॉक हैं तो उनको डिस्कस किया जाएगा, अगर नहीं है तो वो स्टॉक आगे बढ़ जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे देखा जाएगा भाई। KRN हीट, ओके देखता हूँ क्या है। KRN, अच्छे अच्छे स्टॉक लेके आते हो भाई। हाँ भाई, बहुत बहुत ही उम्दा स्टॉक एज पर चार्ट दिख रहा है, कुछ भी इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ फर्स्ट रेसिस्टेंस 1400 की तरफ जाता दिख रहा है। देखो देखो ब्रजेश भाई, ये लेवल देख रहे हो, ये लेवल, ये यहाँ देखो, ये यहाँ से ये ट्रेंड लाइन कहाँ जा रही है, कहाँ की तरफ चल रही। ट्रेंड लाइन में 3 पॉइंट हमको कनेक्ट करने हैं, ठीक है। और ये 20 डेज का जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं ना, इसको ग्रीन को मैं रेड कर दूं क्या? ग्रीन को मैं यहाँ पर रेड करता हूँ, तो ये देखो, ये रेड लाइन जो ये देख रहे हैं ना, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा किसी भी स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में, कोई भी बुलिश हो या बेरिश हो, कुछ भी हो, तब तक उसको एंट्री करना है, एग्जिट करना है, उससे ऊपर ही हो तभी सोचना है। तो KNR का बता दिया मैंने, KRN हीट एक्सचेंज, कि क्या करना चाहिए इसमें खुद समझिए। आज शायद ये क्या अपर सर्किट है, क्या है, अभी इसके मुझे फंडामेंटल के बारे में पता नहीं, लेकिन कंपनी एज पर चार्ट अच्छी दिख रही है, ठीक है।
तो अभी जो इसमें 3 स्टॉक मैंने लास्ट में भी बताए थे उसके बारे में। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट था, मेधानी के बारे में पूछा था, मेधानी के बारे में ये देख लिया। ऑलरेडी मेधानी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। देखो हमारी ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते हुए कहाँ तक चला गया है, इसका फर्स्ट रेसिस्टेंस। ओके भाई धन्यवाद। इसका देखो ये रेसिस्टेंस की तरफ चल रहा है। हमारे इसके लेवल देखो, मैं लोग मुझसे लेवल पूछते हैं, मैं छोटा मोटा 1-2 दिन का लेवल रखता नहीं हूँ, क्योंकि 1-2 दिन लेवल मार्केट है नहीं। इसका नेक्स्ट लेवल होंगे 476, उसके बाद 500 प्लस, उसके बाद देखेंगे 476 के बाद। और चार्ट तो पता ही है कहाँ पे मिलते हैं, यहाँ से जितने पोस्ट रहेंगे तुम्हारे ये ट्रेडिंग व्यू पर, उस पर चार्ट पैटर्न देख लीजिए। और अगर कोई स्टॉक है तो ठीक है, नहीं तो फिर गुड नाइट, टाटा बाय बाय, सब बखैर कर दिया जाएगा। चलिए, और कुछ नया है सिल्वर? अच्छा, गोल्ड में पॉजिटिव दिख रहा है, 2 मिनट के लिए बता देता हूँ। गोल्ड में पॉजिटिव दिख रहा है, ये देखिए गोल्ड की पॉजिटिव साइन है। अभी कोई रिकवरी मतलब नीचे की तरफ नहीं है, कोई डाउन के चांसेस नहीं है। गोल्ड जिसको खरीदना हो तो अपना देखना, मोदी जी ने मना किया ही है, मोदी जी ने मना कर दिया है। गोल्ड के अगले लेवल 164 आने की संभावना है। ये लेवल अगर क्रॉस कर गए 150 के, पहले ही बताया था 150 के लेवल क्रॉस किए तो नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन नीचे बहुत लिमिटेड है गोल्ड में, ठीक है। और बहुत एक बड़ी मिथ चल रही है, लोग इंडियन मार्केट से भाग रहे हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने अकाउंट बंद कर दिए हैं, एसआईपी बंद कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज नहीं फिर दौड़ के आना पड़ेगा उनको इंडिया में। मैं बता दे रहा हूँ, बहुत लोगों को ये असुविधा है कि मार्केट बढ़ नहीं रही है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। मार्केट एक दिन ऐसी ब्लास्ट करेगी कि लोग फिर दौड़ेंगे पीछे, ठीक है। चलिए, बहुत है, ये मैंने दिया था, ये 3 स्टॉक मैंने पोस्ट किए थे, उनके बारे में देखना। अभी कोई लेवल नहीं दिया जाएगा, कोई स्टॉक है तो बताइए, नहीं तो फिर चलते हैं भाई। और कोई लर्निंग्स के बारे में, अभी मैंने इन्फोसिस और एशियल टेक का वैल्यूएशन का एक वीडियो है 2-3 मिनट का, पोस्ट करूंगा, देख लेना। शायद जिसने पहले देखा होगा उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्टॉक के बारे में 3 बजे अप्रोक्सीमेट हम लोग BTST का खोजेंगे। BTST सर्च करने का मैंने प्रोसीजर बता दिया। और ये देखो पैनी स्टॉक कहाँ पर चला गया है, 2.84 पर बताया था। जिसने एंट्री ले ली होगी उसके लिए अच्छा है, क्योंकि एक ही दिन मौका मिला है एंट्री का इसमें। अपर सर्किट डेली मार रहा है ये। क्षितिज पॉली, हमारा काम पूरा हो गया इसमें, क्योंकि इसमें अभी सब बता रखे हैं इसको। क्षितिज पॉली को पैनी से ये अच्छा स्टॉक बनने की तरफ जा रहा है। चलिए धन्यवाद, बाय, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू ब्रजेश।